निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मेयर चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। वाराणसी में 4 मई को पहले चरण में निकाय चुनाव होंगे, जिसमें सबकी नजरें वाराणसी मेयर पद पर होगी। लेकिन उसके पहले सभी दलों को मेयर उम्मीदवारों का चयन करना है। विद्यासागर नायर ने तैयारियां भी पूरी कर ली है, तो वही कांग्रेस से छात्र राजनीति से जुड़े अनिल श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही अगर समाजवादी पार्टी से बात की जाए तो 3 चेहरों का नाम वाराणसी से गया है, जिसमें जो प्रमुख दावेदारी की जा रही है वो पूर्व राज्य मंत्री मनोज राय धूपचंडी की है। लेकिन बड़ी मुश्किल सपा के सामने है, जहां मेयर पद के एक नहीं बल्कि 2 दावेदार हैं। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री मनोज राय धूपचंडी और पूर्व महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह। हालांकि अपनी अपनी दावेदारी पर दोनों ही नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा मौजूदा मेयर मृदुला जायसवाल को दोबारा मौका नहीं दे रही है। ऐसे में भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय मेयर पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। संगठन का हम लोग आदमी हैं, संगठन जो निर्देश करेगा उसके अनुसार करेंगे। जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से पार्टी के पुराने भरोसेमंद अनिल श्रीवास्तव को टिकट देने का मन बनाया है। लेकिन खुद अनिल श्रीवास्तव का चुनाव लड़ने को लेकर कुछ और कहना है। अगर पार्टी डिसाइड कर लेगी तो अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में लड़ना ही पड़ेगा। यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण सूची जारी होने के बाद एक बार फिर प्रयागराज की मेयर सीट के लिए माथापच्ची तेज हो गई। अनारक्षित सीट होने की वजह से संगम नगरी के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मेयर की सीट ओबीसी के खाते में जाने के बाद टिकट के दावेदारों ने लखनऊ और दिल्ली दरबार की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते सर्वाधिक दावेदार भाजपा के पास है। प्रयागराज में भाजपा के 4 संभावित उम्मीदवार हैं। अभिलाषा गुप्ता नंदी जो निर्वतमान मेयर है और हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। इसके साथ पूर्व विधायक दीपक पटेल, बैकवर्ड फेस अवधेश चंद्र गुप्ता और ब्राह्मण चेहरा राकेश शुक्ल के नाम इस लिस्ट में शामिल है। ओबीसी आरक्षण की घोषणा होने के बाद से ही कुछ लोगों ने लखनऊ में डेरा जमा लिया, तो कुछ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे, कई बार के पार्षद नंदलाल निषाद, सोशल एक्टिविस्ट प्रतिमा श्रीवास्तव सबसे आगे चल रहे हैं। प्रयागराज नगर निगम महापौर सीट पर सपा और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और दूसरे दल के वोट कटवा साबित हो सकते हैं। प्रत्याशियों का सिलेक्शन पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बड़ी पार्टियों में एक अनार 100 बीमार जैसे हालात हैं, तो वहीं दूसरों का खेल बिगाड़ने वाली पार्टियों में भी भीड़ कतई कम नहीं है। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच बसपा प्रमुख मायावती की एक कार्रवाई पूर्वांचल की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरे पर आए थे। उनके साथ पूर्वांचल के कद्दावर नेता राजकिशोर और उनके भाई बृजकिशोर सिंह भी नजर आए, जिसके बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने दोनों भाइयों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगाऊंगा। हो सकता है हमसे उनके पार्टी को कोई नुकसान हो रहा हो सकता है हमारे रहने से उनके पार्टी के लोगों को कोई परहेज हो या उनको परहेज हो। उन्होंने निकाला, वो अपने विवेक से निकाले, हमें उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना है, न उनके बारे में कुछ कहना है, क्योंकि जो नाव डूबती है तो अपने आप जानते हैं, उस पे बैठने वाले लोग अपने कूदने लगते हैं। दरअसल बसपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अयोध्या में एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में काफी करीब से जुड़े थे। आपको बता दें कि राजकिशोर सिंह को यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा माना जाता है। बस्ती समेत पूर्वांचल में अच्छी पकड़ है। 3 बार यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए काम किया। माना जा रहा है कि अब राजकिशोर और बृजकिशोर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कार्यकर्ताओं का लिया जाएगा मन, अगर कार्यकर्ता जहाँ कहेंगे आ जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।